नमस्कार दोस्तों। हरियाणा में एनडीए के भीतर भयंकर बगावत हुई और हाल ये हुआ कि मनोहर लाल खट्टर को इस्तीफा देना पड़ गया। एनडीए टूट गया हरियाणा के भीतर और कुछ वैसा ही हाल अब बिहार में दिखाई दे रहा है। बिहार में भी एनडीए के चीथड़े उड़ने वाले हैं, क्योंकि चिराग पासवान कभी भी एनडीए तोड़कर तेजस्वी यादव के साथ जा सकते हैं। क्यों? क्योंकि चिराग पासवान को नीतीश का एनडीए में आना न पहले पसंद था और ना ही आज पसंद है। इसीलिए चिराग अब अपनी अलग राहें तलाश रहे हैं और इसीलिए वो लगातार नीतीश कुमार पर हमले बोल रहे हैं। युद्ध अब खुलकर बिहार के भीतर शुरू हो चुका है और अब सिर्फ और सिर्फ हार और जीत देखनी बाकी है कि चिराग कितने घंटे और भारतीय जनता पार्टी के साथ और एनडीए के साथ बिहार में रह सकते हैं। जगह थी वैशाली का साहेबगंज, जहां पर चिराग पासवान ने एक बहुत बड़ी रैली बुलाई थी और यहां उन्होंने कहा कि शेर का बेटा हूं, सर पर कफन बांध कर निकला हूं। इतना ही नहीं, चिराग ने वैशाली की सीट से एलजेपी आर के जो उम्मीदवार हैं वहां से उनको बुलाकर जो है अपनी दावेदारी ठोकी और यहां तक कह गए कि सरकारें आती जाती रही हैं, गठबंधन बदलते रहे, बिहार बदला नहीं बदला बल्कि नीचे की ओर खिसक गया। अब ये किसके ऊपर हमला था? ये सीधे करारा प्रहार था नीतीश कुमार के ऊपर कि इतने दिनों में नीतीश कुमार ने क्या किया? सरकारें आती रहीं जाती रहीं लेकिन बिहार को नहीं बदल पाए। चिराग ने एक बार फिर से नहीं कहा कि बिहार में डबल इंजन की सरकार है। चिराग ने यह नहीं कहा कि नीतीश कुमार हमारे मुख्यमंत्री हैं। चिराग ने यह नहीं कहा कि वो भी एनडीए का हिस्सा हैं। और ये तमाम बातें इशारा करती हैं दोस्तों कि चिराग और बीजेपी के बीच में सब कुछ ठीक नहीं है। चिराग को इंडिया गठबंधन की ओर से बिहार में 8 और यूपी में 2 लोकसभा सीटों का ऑफर मिल चुका है और तभी से बीजेपी बेचैन है और चिराग एक के बाद एक हमले एनडीए के ऊपर कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी ये कोशिश कर रही है कि चिराग एनडीए से अलग ना हो, लेकिन एनडीए में बने रहने के लिए चिराग बिहार में 6 लोकसभा और 1 राज्यसभा सीट मांग रहे हैं। चिराग की इस मांग को पूरा कर पाना भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ा मुश्किल और नामुमकिन सा है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की ये आदत है दोस्तों कि जिस भी राज्य में रहते हैं वहां अपने साथियों को दबा कर रखते हैं, अपने साथियों को सीटें नहीं देते हैं। और यही कारण रहा हरियाणा के भीतर भी, जहां पर जेजेपी 2 सीटें लोकसभा की मांग रही थी। हरियाणा में 10 लोकसभा की सीटें हैं, जेजेपी 2 सीटें मांग रही थी। भारतीय जनता पार्टी 2 सीटें न दे सकी, जिसकी वजह से गठबंधन हरियाणा में टूट गया। बीजेपी बिहार के भीतर नीतीश कुमार के साथ में है, उपेंद्र कुशवाहा के साथ में है, पशुपति पारस के साथ में है, जीतन राम मांझी के साथ में है, मुकेश साहनी को साथ में ले रखा है और बिहार में लोकसभा की सीटें कितनी हैं? 40। ऐसे में हर किसी को सीट बांटना भारतीय जनता पार्टी को बड़ा चुभ रहा है। भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि 40 की 40 पर वही लड़ जाए। हालांकि 17 पर भारतीय जनता पार्टी कह रही कि हम लड़ेंगे, 16 पर नीतीश कह रहे हैं हम लड़ेंगे, और बाकी लोगों को क्या झुआ के नीचे उंधाया जाएगा ये नहीं बता रहे हैं। और इसीलिए बिहार के भीतर एनडीए कभी भी टूट सकता है। चिराग ने नीतीश के एनडीए में आने के बाद ये कहा था कि नीतिगत मुद्दों पर सहमति और विरोध था और वो आगे भी रहेगा। बिहार का सीएम बनने के बाद से अब तक 1 महीने के ऊपर का वक्त बीत चुका है दोस्तों, लेकिन चिराग और नीतीश की मुलाकात की कोई तस्वीर सामने नहीं आई, न मीडिया न अखबार कहीं नहीं छपा। ऐसे में अब ये कयास लगाए जा रहे हैं कि चिराग के मन में कुछ तो चल रहा है। चिराग ने अपने दरवाजे आरजेडी के लिए बंद नहीं किए हैं, क्योंकि वो इंडिया गठबंधन पर अब तक कुछ बोल नहीं रहे हैं, वो तेजस्वी पर कुछ बोल नहीं रहे हैं, लालू पर कुछ बोल नहीं रहे हैं, उनकी पार्टी पर कुछ बोल नहीं रहे हैं। इससे ये मालूम चल रहा है कि चिराग पासवान कभी भी इंडिया के साथ या तेजस्वी के साथ आ सकते हैं। इंडिया के लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर उनके दिल में है और उधर एनडीए ने हाजीपुर की जो सीट है वहाँ से हरी झंडी जो है एनडीए की तरफ से
उनको अभी मिल नहीं रही है। वहाँ पर चाचा जो इनके हैं पशुपति पारस, वो अड़े हुए हैं। चिराग उस सीट से अपनी मां रीना पासवान को चुनाव लड़ना चाहते हैं और चिराग वैशाली और जमुई की सीटें भी इस बार छोड़ना नहीं चाहते। बीजेपी चाहती है कि चिराग हाजीपुर की जीत छोड़ दें और 3 सीटों पर मान जाएं, लेकिन चिराग 6 लोकसभा सीटें मांग रहे हैं। बीजेपी जानती है कि अगर चिराग अलग हुए तो करीब 5.5% वोट का सीधा डेंट लगेगा, इसीलिए बीजेपी वो रिस्क लेना नहीं चाहती। न नीतीश चिराग पर कुछ बोलते हैं, न चिराग नीतीश की तारीफ करते हैं, दोनों एक दूसरे पर चुप हैं, लेकिन इशारों इशारों में चिराग नीतीश पर हमला बोल रहे हैं। हो सकता है चिराग एनडीए पर प्रेशर बढ़ाने के लिए भी ऐसा कर रहे हो, ताकि बीजेपी ये समझ ले कि चिराग एनडीए से अलग हो सकते हैं, तो उनकी बातों को मान लिया जाए। लेकिन बीजेपी जानती है कि अगर चिराग की शर्तों को मानना है तो अपनी और जेडीयू कोटे की सीटें घटानी होंगी, तभी जाकर चिराग पशुपति पारस, उपेंद्र कुशवाहा, मुकेश साहनी, जीतन राम मांझी को संतुष्ट किया जा सकता है। अब बीजेपी के सामने दुविधा यह है कि वो या तो सीटें घटाए या फिर सहयोगी घटाए, लेकिन बीजेपी ये दोनों ही काम नहीं करना चाहती, क्योंकि वो बिहार में बड़े भाई की भूमिका में रहना चाहती है। सीट शेयरिंग ऐसी फंसी हुई है कि गठबंधन कभी भी टूटने की खबर आ सकती है, एनडीए में बिखराव की खबर कभी भी आ सकती है। भारतीय जनता पार्टी को कुछ सूझ नहीं रहा है और भारतीय जनता पार्टी हर हाल में ज़्यादा से ज़्यादा सीटों पर लड़ना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी के चेहरे को भुनाने की पूरी कोशिश कर रही है और कह भी रही है कि हम ज़्यादा सीटें जीत सकते हैं, इसलिए हम वहाँ पर लड़ेंगे। बीजेपी 2024 के चुनाव में कोई यहाँ पर गलत फैसला भी नहीं करना चाहती, कोई गलत कदम भी नहीं उठाना चाहती। जैसे हरियाणा में एक छोटा सा कदम भारतीय जनता पार्टी को इतना भारी पड़ गया कि वहाँ पर सरकार ही गिर गई, खट्टर को इस्तीफा देना पड़ा, दूसरा सीएम घोषित करना पड़ा, और अब जेजेपी अलग लड़ेगी सो अलग, 2 सीटें दे देते संतुष्ट हो जाते, लेकिन 10 की 10 पर भारतीय जनता पार्टी लड़ना चाह रही थी। तो सीट बंटवारे को लेकर गदर मचा हुआ है, भारतीय जनता पार्टी में घमासान मचा हुआ है। बिहार का ये एनालिसिस हमने आपको बताया, हरियाणा का भी अभी हम एनालिसिस इस वीडियो के बाद लेकर आएंगे, उसको भी ज़रूर देखिएगा। उल्टा चश्मा यूसी देखते रहिए। नमस्कार।